नमस्कार, स्वागत है आपका मृदुभाषी के खास सेगमेंट 7 PM शो में। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों की ओर। कोरोना संकट की वजह से इस साल भी आम यात्री चार धाम यात्रा नहीं कर सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि चार धाम यात्रा अगले महीने से शुरू होने वाली थी। सरकार के मुताबिक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में पुरोहितों को ही अनुष्ठान और पूजा करने की अनुमति होगी। हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर उत्तराखंड पहुंचते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से जहां नागरिकों को देश भर में वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं एक आयुर्वेदिक दवा भी सामने आई है जो कोरोना के उपचार में कारगर साबित हो रही है। आयुष मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हल्के और मध्यम स्तर के कोरोना के उपचार के आयुष 64 नाम की दवा कारगर साबित हो रही है। आयुष मंत्रालय ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी जानकारी दी है। आयुष मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि देश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात में प्रसिद्ध संस्थानों के वैज्ञानिकों की ये खोज उम्मीद की किरण लेकर आई है। बिहार में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। कानून व्यवस्था और कोरोना प्रोटोकॉल मेंटेन करने की दोहरी भूमिका निभा रहे हजारों फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। फ्रंटलाइन वॉरियर्स में सबसे ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण का शिकार होना पड़ रहा है। अब तक कई पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। अपने सहकर्मियों की मौत को देखते हुए बिहार के पुलिसकर्मियों ने सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। बिहार के पुलिस वालों की मांग है कि जैसे स्वास्थ्य कर्मियों का इस कोरोना काल के लिए 50 लाख की बीमा सरकार स्तर पर करवाया जाए, उसी तरह खाकी वर्दीधारियों के लिए भी सरकार 50 लाख रुपए का जीवन बीमा करवाए। हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को एक जनहित याचिका दायर कर नेताओं के कोविड-19 के इलाज के लिए रेमडेसिविर खरीदने और वितरित करने में गड़बड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और इनकी सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया गया है। याचिका में सवाल किया गया है कि जब मरीज इस दवाई के लिए जगह जगह भटक रहे हैं तो नेताओं को ये दवाई कैसे मिल रही है। नेता ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कानून के तहत आवश्यक अनुमति के बिना बड़ी मात्रा में दवाइयां कैसे खरीद पा रहे हैं, जबकि आम जनता को ये दवा नहीं मिल रही है। याचिका में प्राथमिकी दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग के अलावा कोविड-19 दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के तहत हिरासत में लेने तथा इनकी जमाखोरी तथा अवैध वितरण में शामिल पाए जाने वाले सांसदों तथा विधायकों को अयोग्य करार देने का भी अनुरोध किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी बंदिशों को 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को ही बैठक में ये फैसला किया गया है। कोविड की स्थिति से निपटने के लिए हर जिले को 15-15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल में शिक्षण संस्थान 10 मई तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों में नहीं बुलाया जा सकता। इससे पूर्व 1 मई तक शिक्षण संस्थाओं को बंद रखने का फैसला लिया गया था। शुक्रवार को इस संदर्भ में लिखित आदेश जारी होंगे। शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों की उपस्थिति ही रहेगी। शादियों में धाम सामूहिक भोज पर अब पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने और जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। उसने कहा है कि ऐसा करना सुरक्षित है क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच सभी तरह के चिकित्सीय देखभाल के संसाधन सीमित हो गए हैं। अमेरिका ने भारत पर चौथे चरण का यात्रा परामर्श जारी किया है, जो विदेश विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला सबसे अधिक स्तर का परामर्श होता है। परामर्श में अमेरिकी नागरिकों से भारत की यात्रा न करने या जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए कहा गया है क्योंकि देश में मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के कारण ऐसा करना सुरक्षित है। न्यूजीलैंड में गुरुवार को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके न्यूजीलैंड के ग्रिसबॉर्न शहर में दोपहर 3:58 पर महसूस किए गए। इसके रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने ये जानकारी दी है। भूकंप का एपिसेंटर शहर से 168 किलोमीटर दूर दर्ज किया गया है। भूकंप के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।